नमस्कार दोस्तों, आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मनोविज्ञान के बारे में समझेंगे, जिसके क्वेश्चन हर शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाते हैं, वह चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या रीट एग्ज़ाम हो। तो आइए हम इस विषय के बारे में जानते हैं। मनोविज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। एक है शिक्षा मनोविज्ञान, दूसरा है बाल मनोविज्ञान। शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एजुकेशन को दो भागों में हम तोड़ सकते हैं, एक ई और दूसरा डिको। ई का मतलब होता है अंदर से, डिको का मतलब होता है बाहर से निकलना। डिको का मतलब बाहर से निकलना, यानी जब हम अपने व्यक्तित्व में निखार प्रकट करते हैं तो वह शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। दूसरा है मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं, PSYCHOLOGY, क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। इसको दो भागों में बांटा गया, एक साइको, दूसरा लोगस। यानी साइको का अर्थ होता है आत्मा से और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। आइए देखते हैं कि किन किन मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को क्या कहा है। पहला है मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये प्लेटो, सुकरात और अरस्तु ने कहा है। दूसरा है मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, यह विलियम जेम्स और विलियम वुंट महोदय ने कहा है। यह यूपी टेट में ऐसे करके क्वेश्चन भी आता है कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा था। उसके बाद हमारे ऑप्शन में दिए होंगे, तो उसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो हमें चुनना रहेगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा है। नेक्स्ट है हमारा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये स्किनर, वाटसन और वुडवर्थ महोदय ने कहा है कि जो है मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। ये यूपी टेट में कई बार पूछा गया है कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, किसने कहा है, और नेक्स्ट है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ये स्किनर महोदय ने कहा है। स्किनर महोदय ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। नेक्स्ट है हमारा मनोविज्ञान मतलब शिक्षा एक भाग में बांटा गया है और दूसरा मनोविज्ञान में। तो यानी व्यवहार का परिवर्तन, जैसे हमने बताया था कि व्यक्तित्व में यानी पर्सनालिटी में जब परिवर्तन होता है तो वह शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से होता है। और नेक्स्ट है हमारा मनोविज्ञान यानी मन तथा चेतना के व्यवहार का जब अध्ययन किया जाता है तो वह मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। इसी में स्किनर महोदय ने हमारे कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की तैयारी की आधारशिला है। जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है वो खासकर अध्यापक के लिए होता है। वह हमें यह जानकारी देता है कि हमें बच्चों को किस प्रकार से समझाना है, किस प्रकार से उन्हें सिखाना है, ताकि वे अपने को आगे बढ़ा सके। आगे देखते हैं कार्ल सैनिक के अनुसार, कार्ल सैनिक ने मनोविज्ञान के बारे में कहा है कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिमाणों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये अभी हाल ही में जो टेट पेपर हुआ उसमें पूछी गई थी, जो लीक हो गया था उसमें ये परिभाषा पूछी गई थी कार्ल सैनिक के अनुसार कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिमाणों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन की विधियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल से भी बताया जाएगा। अभी हम देखते हैं कि कुल कितनी विधियाँ होती हैं। तो पहली विधि है निरीक्षण विधि को दो भागों में बांटा गया। पहली विधि है अंतर्दर्शन विधि, दूसरी है बहिर्दर्शन विधि। उसके बाद है विवरणात्मक विधि को भी तुलनात्मक विधि, परीक्षण विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, सर्वेक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि। उसके बाद नेक्स्ट है प्रयोगात्मक विधि। अब आगे देखते हैं बाल मनोविज्ञान व बाल विकास।
इसके बारे में हम समझेंगे कि ये क्या होता है। इसमें बालक के मनोव्यवहार, किसका, मनोव्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान के माध्यम से बालक के मनोव्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि इस प्रकार बालक अपने मन की बात दूसरों के सामने इजहार करता है और किस तरह से व्यवहार को अपनाता है। यानी जब उसके हम व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो हम समझेंगे कि वो अपने बातों को दूसरे के सामने कैसे प्रस्तुत करता है। फिर इस तरह इन अवस्थाओं को पार करते हुए सब इंसान बन जाता है। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक ने किया था। बाल विकास का मनोवैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने वाले पेस्टोलॉजी 1774 में 3.5 वर्ष के बच्चे पर किया था। कितने? 3.5 वर्ष के बच्चे पर किया था 1774 ईस्वी में। उसके बाद टारमैन महोदय ने 1784 ईस्वी में अपने बच्चों पर अध्ययन किया था। टारमैन महोदय ने खुद के बच्चों पर अध्ययन किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे बाल मनोविज्ञान के जनक स्टैनली हॉल को कहा जाता है। बाल विज्ञान के जनक कौन है? स्टैनली हॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, तो स्टैनली हॉल महोदय माने जाते हैं। 1893 अमेरिका स्कूल के बच्चों पर अध्ययन किया। ये अमेरिकन बच्चों के अध्ययन किया था। न्यूयॉर्क में 1887 में सर्वप्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना की गई थी। कब? सर्वप्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना 1887 में न्यूयॉर्क में की गई थी। नेक्स्ट है विकास। हमारा विकास को 2 भागों में बांटा गया है, एक वृद्धि, दूसरा विकास। तो वृद्धि के बारे में हम समझते हैं। वृद्धि जो है 2 सप्ताह से 20 वर्ष की अवधि को वृद्धि कहते हैं। वृद्धि मापी जा सकती है, वृद्धि संकुचित होती है, वृद्धि दिशाहीन होती है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, यानी मापी जा सकती। वृद्धि में आकार, शरीर, हाथ पैर बढ़ना, हड्डियों का बढ़ना आदि सम्मिलित होता है। नेक्स्ट देखेंगे विकास क्या होता है। विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी ऊम्ब टू टूम्ब। विकास ऊम्ब टू टूम्ब चलता है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। नेक्स्ट है हमारा मानसिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, भावात्मक विकास। नेक्स्ट है हमारा विकास मापा नहीं जा सकता है, विकास देखा नहीं जा सकता है। विकास व्यापक होता है, विकास की दिशा होती है, विकास गुणात्मक होता है, विकास गुणात्मक प्लस आंशिक मात्रात्मक होता है। अब हम देखेंगे विकास की विशेषताएं। विकास की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। विकास एक प्रतिदर्श रूप से होता है। नेक्स्ट हमारा विकास सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं की ओर होता है। नेक्स्ट है हमारा विकास में अधिकतर लक्षण परस्पर संबंध होते हैं, सभी व्यक्ति भिन्न होते हैं। भाई विकास क्या होता है? सभी का अलग अलग तरीके से होता है ना, तो सभी जो है व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अब हम समझेंगे विकास के सिद्धांत और नियम। तो पहला है मस्ताधुमुखी सिद्धांत। यह जो है पहले गर्भ केंद्र, सिर, धड़, हाथ पैर का निर्माण होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा निकट से दूर का सिद्धांत, यानी केंद्र के निकट अंग का निर्माण। सर्वप्रथम केंद्र का निर्माण होता है, फिर केंद्र से निकटवर्ती अंगों का विकास होता है। नेक्स्ट है हमारा सामान्य से विशेष की ओर सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा सुधार का नियम। इसमें बच्चा गलती से सीखता है और सुधार करता है। नेक्स्ट है हमारा सभी व्यक्ति भिन्न होते हैं। अब हम समझेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से कारक विकास को प्रभावित करते हैं। तो पहला है बुद्धि, दूसरा है प्रजाति, तीसरा है परिवार में स्थान, चौथा है अभिप्रेरणा, पांचवा